वेलकम बैक गाइस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वोकेबलरी सेक्शन का पार्ट सेकंड एंड आई होप कि आपने पहला पार्ट देख लिया हो और अब तक नहीं देखा है तो मैं यही कहूँगा आप पहले वो वाला पार्ट देखिए और फिर ये वाला। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है मेलाइन। मेलाइन का मतलब होता है निंदा करना, बदनामी करना। और इसके सिमिलर वर्ड हैं एविल, मेलेवोलेंट, मैलिग्नेंट, ट्रेड्यूस, डिफेम। डिफेम का मतलब होता है निंदा करना। कहते हैं ना यार, डिफेम कर रहा है वो, माने कि वो निंदा कर रहा है। कल्मिनेट, विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है इमेज खराब करना। कहते हैं ना यार, वो विलीफाई कर रहा है मतलब कि वो इमेज खराब कर रहा है। स्पेशली ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए यूज़ होता है। बेलफुल, स्लेंडर, स्मेयर। स्मेयर का मतलब होता है बदनामी करना। स्मेयर का एक और मतलब होता है थपेड़ना। आ जाइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगला वर्ड है वैक्स। वैक्स का मतलब होता है परेशान करना, चिंता में डाल देना। सिमिलर वर्ड है इसके एनॉयड, इरिटेट, एंग्री, डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज्ड का मतलब होता है परेशान करना या फिर परेशान किया। हरेस्ट करना, हैरिड करना, पिकविड करना, एग्जॉस्परेटेड करना। और ये तो अपने लास्ट पार्ट में अपने देखा था। एग्जॉस्परेटेड का मतलब होता है परेशान कर देना, चिंता में डाल देना। कहते हैं ना अपन यार कि अपने एक्स को वेडिंग में देखकर जो ब्राइड है वो वैक्स्ड हो गई, मतलब कि वो चिंतित हो गई। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन का मतलब होता है पहले से अपना कोई आइडिया या फिर अपना नोशन रखना, अपनी पहले से बात रखना। उसके लिए प्री कंसेप्शन यूज़ किया जाता है। प्री कंसेप्शन नोशन, नोशन या फिर आइडिया, नोशन। प्रिजुडाइज, बायस। बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात करना, पक्षपात करना। कहते हैं ना यार कि वो तो प्रिकंसेप्शन कर रहा है, मतलब कि अपनी बात बीच में रख रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। उसके लिए अपन प्रिकंसेप्शन यूज़ करते हैं। आ जाओ अगला देखते हैं। अगला है मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, यानी कि टेम्पोरल, जो कुछ समय के लिए या फिर कुछ अवधि के लिए हो, डेडली हो, फैटल हो। फैटल का एक और मतलब होता है घातक। लीदल हो, ह्यूमन हो। ह्यूमन क्या है? नश्वर है, टेम्पोरल है। आ जाओ अगला देखते हैं। और एक और बात, टेम्पोरल है वो एक नेगेटिव वर्ड है। अपना अगला वर्ड है एटनररी। ये तो सबको पता होगा। एटनररी एक तरह से कहूँ तो एक ट्रैवल प्लान या फिर अपन कहीं पे जा रहे हैं और अपनी एक फिक्स स्केड्यूल बनाते हैं, उसके लिए बोला जाता है एटनररी। एटनररी, ये मेरी एटनररी है। इसके और सिमिलर वर्ड है स्केड्यूल, ट्रैवल प्लान, रूट, गाइड, पाथ। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है काबू करना, कंट्रोल में करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं घोड़े को हार्नेस करना चाहता हूँ, मैं उस पर कंट्रोल करना चाहता हूँ। और हार्नेस से एक और सिमिलर वर्ड है REIN, रिन। इसका भी सेम मीनिंग रहता है, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, यूटिलाइज करना। चैनल, एक्सप्लोइट। एक्सप्लोइट से बना एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है शोषण करना। और इसका एक और सिमिलर वर्ड है एम्प्लॉय, EMPLOY। एम्प्लॉय का भी सेम मीनिंग रहता है, शोषण करना, मोबिलाइज करना। आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अपना अगला वर्ड है फिकल। फिकल का तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए। मतलब फिकल का मतलब होता है कमज़ोर। अभी जो मार्केट है वो फिकल है, मतलब कि अस्थिर है। कभी भी लॉस हो रहा है, कभी भी प्रॉफिट हो रहा है। तो एक तरह से वो अस्थिर वाली स्थिति आ रखी है, उसके लिए अपन फिकल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और वैसिलिएटिंग, अनस्टेबल, मार्केट अनस्टेबल है। कैप्रीसियस है। कैप्रीसियस का मतलब होता है मनमौजी। ये स्पेशली आई थिंक गर्ल्स के लिए बोला जाता है, कैप्रीसियस गर्ल। और कैप्रीसियस से एक और वर्ड याद आया मुझे, MERQURIAL, मर्क्यूरियल। इसका भी सेम मीनिंग रहता है मनमौजी, फ्लाइटी, फैथलेस।
आई थिंक फिकल का एक और मीनिंग है कमज़ोर। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है क्लैमिटस। क्लैमिटस का मतलब होता है तबाही मचाने वाला, विनाशकारी। एक तरह से कहें तो नरसंहार करने वाला या फिर पशुवध करने वाला। पशुवध से याद आया स्लॉटर, SLAUGHTER। पशुवध के लिए स्लॉटर यूज़ कर सकते हैं अपन। और कैटेस्ट्रोफिक, डिजास्ट्रस, रूइनियस, फैटल। फैटल का मैंने अभी आपको मतलब बताया, घातक। आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है सम्मान या फिर अनपेड, टीटूटलर, नॉमिनियल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने क्रीमिया युद्ध के दौरान एज ए नर्स काम करा था। तो जो उन्होंने काम करा था वो ऑनरेरी था, अनपेड था। उन्होंने बिना पैसों के काम करा था, वो एक ऑनरेरी काम था। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है एक्स कम्युनिकेटेड। एक्स कम्युनिकेटेड का मतलब है समाज या धर्म से बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना, इजेक्ट कर देना, बैनिश कर देना, कास्ट आउट करना, कास्ट से बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड करना, ऑस्ट्रेसाइज कर देना, इवेक्टेट करना, बाहर निकाल देना। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, कॉन्ग्रेचुलेट करना, लॉर्ड, LAUD लॉर्ड, कमेंड, प्रेज, ट्रिब्यूट। जो मौत के पश्चात जो सम्मान दिया जाता है, जो प्रशंसा या फिर जो तारीफ की जाती है, उसे अपन ट्रिब्यूट कहेंगे। और इयोलॉजी, अपलोड, एक्लेम, एक्सटोल। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसनीय, जिसकी तारीफ कर सकें। प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, कमेंट के लायक, क्रेडिटेबल, मेरिटोरियस, वर्दी। वर्दी का मतलब होता है प्रशंसा। एडमायरेबल, एस्टिमेबल, डिजर्विंग। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। अच्छा, अगला वर्ड है अपना रिवाइल। रिवाइल का मतलब होता है गाली देना, भला बुरा कहना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, कंडेम, निंदा करना, अटैक करना, लैम्बास्ट करना, डिनाइग्रेट करना, विलीफी। विलीफी मैंने अभी पीछे बताया था, इमेज खराब करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इंसल्ट करना, अब्यूज़, गाली देना, नेगेटिव वर्ड कहना। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है स्ट्रीजेंट। स्ट्रीजेंट का मतलब होता है एकदम सख्त, कड़ा। जो एग्ज़ाम के टाइम अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो स्ट्रीजेंट होते हैं। सख्ती वाले कानून होते हैं, सख्ती वाले रूल्स होते हैं। स्ट्रिक्ट, फर्म, रिगिड। रिजिड से बना कठोर, कठोर को रिजिड कहते हैं। रिग्रस, सीवियर, हार्श, टाइट। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अपना अगला वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, चेतावनी देना, रेप्रीमैंड, रिब्यूक, स्कोल्ड, डांटना, रिप्रोच, रिप्रोव, अपब्रेड, बिरेट। एडमोनिश का मतलब होता है कि सामने वाले को डांटना। अपन कहते हैं ना यार कि वाई आर यू स्कोल्डिंग मी, वाई आर यू एडमोनिशिंग मी, मुझे क्यों डांट रहे हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है एल्सिव, एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है हाथ ना आने वाला, भ्रामक। कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वो एल्यूसिव है, पकड़ नहीं सकते आप। डिफ़िकल्ट टू फाइंड, एवेसिव, स्लिपरी, शिफ्टी। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, सबसाइड होना, डाई अवे होना। लेसन यानी साइज कम होना, छोटा होना, ईज ऑफ होना, लेटअप होना, डिक्रीज होना। डिमिनिश का मतलब है छोटा होना। डिमिनिश से एक और वर्ड आया मुझे, BENEATH, बेनीथ। बेनीथ का मतलब होता है नीचे, और जेनिथ का मतलब होता है ऊपर, ऊंचा। अच्छा, एक और वर्ड एक्सल्टेड, EXALTED। एक्सल्टेड का मतलब होता है महान। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जिसे काम करने की इच्छा न हो या फिर स्टडी करने की इच्छा न हो। कहते हैं ना यार वो तो रिलक्टेंट है, मैंने तो उसको एनकरेज करा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अनविलिंग है, काम करने की इच्छा नहीं, डिस इंक्लाइंड है, इच्छुक, अनिच्छुक है, हेजिटेंट है, रेजिस्टेंट है।
चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अपना अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। जो थ्री इडियट्स में रैंचो था वो एक तरह से आशावादी था, ऑप्टिमिस्टिक था, हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढ लेता था वो। सैंग्विन आशावादी, पॉजिटिव होपफुल, कॉन्फिडेंट, चीयरफुल, अपबीट। ऑप्टिमिस्टिक से एक याद आया मुझे इसका अपोजिट है आई थिंक पैसिमिस्टिक, PASSI पैसिमिस्टिक, MISTAC पैसिमिस्टिक। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अपना अगला वर्ड है लो ब्रो। लो ब्रो का मतलब होता है जो असभ्य हो, घटिया हो, जिसे सेंस ना हो, जो कम शिक्षित हो, कोई बौद्धिक रुचि नहीं हो। फिलिस्टाइन अनकल्टिवेटेड। फिलिस्टाइन का मतलब होता है असभ्य, अनकल्चर्ड, इग्नोरेंट, अनरिफाइंड, अनसोफिस्टिकेटेड, जो असभ्य होता है, एंटी इंटेलेक्चुअल्स। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है ट्राउंची। ट्राउंची से याद आया टू प्ले टोरेंट। टू प्ले टोरेंट, TRAUNT, टू प्ले टोरेंट। ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि बिन बताए छुट्टी ले लेना, लीव पे रहना, एब्सेंट रहना, नॉन अटेंडेंस, हुकी, प्ले टोरेंट। हुकी से याद आया फ्रेंच लीव, FRENCHLEAVE। फ्रेंच लीव का भी यही मतलब होता है कि बिन बताए छुट्टी पे रहना। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है अमेलगमेट। इसका मतलब होता है मिलाना, संयोजन करना। जो वोडाफोन और आइडिया की कंपनी थी वो आपस में मर्ज हो गई, तो हम क्या कहेंगे, अमेलगमेट हुआ है दोनों के बीच में, कंबाइन हुई है, मर्ज हुई है, यूनाइट हुई है, फ्यूज, ब्लेंड, मेल्ड, जॉइन, इंटीग्रेट हुई है। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला वर्ड है कैंडीड। अपन कहते हैं ना यार ऑनेस्ट पर्सन है, बिल्कुल फ्रैंक आदमी है यार ये तो, मतलब कि एकदम स्पष्ट है, साफ साफ बात करता है, फ्रैंक है, आउटस्पोकन है, फॉरथराइट है, ओपन है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है। चलो नेक्स्ट अगला वर्ड अगला है कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी, घमंडी। एक और इसका सिमिलर वर्ड है CEIT, कंसीट। कंसीट का मतलब होता है घमंड। प्राउड, एरोगेंट, हॉटी, वेन, नार्सिस्टिक, सेल्फ इम्पोर्टेंट, कुकी। मतलब कि जो दूसरों को कुछ भी ना समझे, स्वयं को सबसे ऊपर समझे, उसे हम कंसीटेड कहेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है नफरत, RANCOUR, रैंकर, नफरत। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, शत्रुता, फ्रिक्शन, एंटागोनिज्म, एनमाइटी, बिटरनेस, कड़वाहट रखना, रैंकर, हैट्रेड, एंटीपैथी, कड़वाहट पालना मन में, या फिर जलन पालना। जलन पालना के लिए रिसेंटमेंट, RESENTMENT, रिसेंटमेंट। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है डेसाइफर। डेसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना, कोड खोलना, कोई भी हार्ड चीज़ है उसको खोलना और उसको फिगर आउट करना, फाइंड आउट करना, डिकोड करना। डिक्रेपिट, जो डिक्रेपिट होता है वो ओल्ड एज के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी हेल्थ ख़राब होती है तो हम कहते हैं कि डिक्रेपिट ओल्ड, माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर। सॉल्व करना, इंटरप्रेट, क्रैक करना, अनरेवेल करना। चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। आज के लिए वो कैब बहुत कम थी, जब हम अगला पार्ट लाएंगे पार्ट 3 तो उसमें वो कैब बढ़ाएंगे। और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।